कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी एवरेज ही रहते हैं। और कुछ लोग सडनली ऊपर उठ जाते हैं। पैसा मल्टीप्लाई होता है, पैसे से और पैसा खिंचता है, पावर ग्रो करता है। क्या ये सिर्फ लक है? नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जिन्हें योग कहते हैं वो एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे योग जिससे अमीर बनना या मिलियनेयर बनना, इन इन लोगों में ये कॉमन योग दिखता है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको ना सिर्फ योग पता लगेंगे, ये भी चीजें पता लगेंगी कि कौन कौन सी चीजों की वजह से आप अमीर नहीं बन पाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूं। हर इंसान करोड़पति नहीं बनेगा। हर इंसान के चार्ट में एक्सट्रीम वेल्थ का प्रॉमिस नहीं होता। और अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ लाइफ प्लान कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक योग ही बहुत अमीर या मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर वो योग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या आपके चार्ट में मिलियनेयर बनने का सिग्नल है या सिर्फ एवरेज स्टेबिलिटी। धन योग सबसे पहला वेल्थ का साइन होता है धन योग। अगर आपका सेकंड हाउस जो कि वेल्थ का होता है, 11th हाउस इनकम का और 9th हाउस लक का, अगर ये तीन या इनके लॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं आपस में तो पैसा अट्रैक्ट होता है। अगर 9th का इसमें नहीं भी है और सेकंड और 11th का है तो उसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि लक फैक्टर थोड़ा सा कम है, लेकिन होता है। ध्यान रखें, बहुत लोगों के चार्ट में वीक धन योग होता है। पैसा आएगा, रुकेगा नहीं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में सेविंग्स मेंटेन करने में तो हो सकता है आपका धन योग स्ट्रांग ना हो। दूसरा, राजयोग। पैसे को लेके, बहुत चीजों को लेके लोगों का राजयोग होता है, लेकिन राजयोग पैसे से लिंक्ड नहीं होता है। एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम। राजयोग लोग सुनते ही एक्साइट हो जाते हैं। राजयोग मतलब राजा बनेंगे, किंग बनेंगे, क्वीन बनेंगे, नहीं। राजयोग देता है पावर, अथॉरिटी, स्टेटस। पर अगर वो सेकंड या 11th हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो पावर मिलेगी लेकिन वेल्थ जरूरी नहीं बनेगी। तो आप बॉस बन सकते हो पर अमीर बॉस नहीं बन पाओगे। ये डिफरेंस समझना जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी जितने आप राजयोग देखोगे वो राजयोग केंद्र या त्रिकोण के स्थापित होने से बनते हैं। गजकेसरी योग, शशि योग, बुधादित्य योग, मोटे मोटे ज्यादातर वो हैं जब केंद्र में ग्रह आने से हो। लेकिन उनका सेकंड और 11th के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है इस चीज को करने के लिए। और तीसरा फैक्टर, राहु। एक्सट्रीम राइज या एक्सट्रीम फॉल, राजा या रंक बनाने में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे रिस्की फैक्टर राहु ही है वेल्थ में। अगर राहु स्ट्रांग हो या आपके 10th और 11th हाउस में हो, करियर और इनकम के हाउस में, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। आउट ऑफ द ब्लूज आप जिस तरीके से पैसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन राहु कंट्रोल नहीं करता, वो एम्पलीफाई करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे राहु ऑब्सेशन भी है, एम्पलीफिकेशन भी है, सरप्राइजेस भी है। अगर आपका माइंडसेट वीक है तो राहु डाउनफॉल को भी एम्पलीफाई करेगा। कुछ लोग 30 की उम्र तक करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ लूज कर देते हैं। राहु वेल्थ का एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी। इसलिए कुछ लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा राहु के साथ
बृहस्पति या गुरु बैठ जाने से गुरु चांडाल योग बनता है। अगर वो गुरु चांडाल योग आपके 10th हाउस में या 11th हाउस में बन रहा है, 10th हाउस में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे गुरु भी केंद्र में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से आपका ये काफी बेहतर हो जाता है। और बाकी तो आपके चार्ट के हिसाब से चीजें देखनी पड़ती हैं। अब करते हैं सच का मोमेंट। सच ये है कि अगर आपके वेल्थ हाउस वीक है, सैटर्न अनस्टेबल है, जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है, और राहु अनकंट्रोल्ड है, तो अमीर बनना डिफिकल्ट होगा। इम्पॉसिबल नहीं, बट डिफिकल्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी पोटेंशियल बताती है। अगर चार्ट स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन स्ट्रांग होना ही चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम अपने आप से ये मत पूछो कि मैं रिच कब बनूंगा, ये पूछो क्या मेरे चार्ट में अमीर बनने का पैटर्न है भी या नहीं। अगर है तो एक्टिवेट करो, अगर नहीं है तो स्टेबिलिटी बिल्ड करो। कमेंट में अपना असेंडेंट जरूर लिखो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पैसा आने के लिए नहीं, आने के लिए ये योग या धन योग जो भी है, इनके अलावा एक चीज और मैटर करती है। प्लैनेट्स का करंट ट्रांजिट क्या है, और आपके प्लैनेट्स की, उन धन योग वालों की दशा चल रही है या नहीं। क्योंकि अगर आपकी दशा ही नहीं चल रही है तो उस वक्त वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो मान लीजिए आपके कुंडली में सेकेंड 11 नाइन्थ का भी योग है, जो राजयोग है उनका भी इनसे सेटअप बन रहा है, लेकिन वो महादशा और अंतरदशा नहीं आई है, तो आप 25 की उम्र में अमीर नहीं बन जाओगे। आप उस दशा के आने पे ही उसको, उसके बेनिफिट्स को रीप कर पाओगे। इसलिए याद रखें, एस्ट्रोलॉजी सबको सेम डेस्टिनी नहीं देती। थैंक यू।